नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मेरे द्वारा गाए हुए गीत और मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो के लिए आप सभी का जो भी प्यार मुझे मिला उसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप सभी का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पुराणों को पढ़ने के पश्चात उन कहानियों को कंठस्थ करती थी और कंठस्थ करने के बाद उन कहानियों को अपनी भाषा में लिखकर स्टेटस पर डालती थी। उन सभी कहानियों को अब मैं एक एक करके वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये धार्मिक कहानियाँ भी बहुत पसंद आएंगी। फिर भी आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। प्रारंभ करती हूँ मैं उस धरती की जीवन से जहाँ से जीवन प्रारंभ हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं पुराणों के आधार पर कि 3 शक्तियाँ जब इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुई, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी और उनकी तीनों देवियाँ सरस्वती जी, लक्ष्मी माता और पार्वती जी जो कि शक्ति का स्वरूप है। तो उस समय ब्रह्मा जी को जो कार्य सौंपा गया था वो जीवन की रचना करने का दिया गया था। तो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र जो सरस्वती जी के द्वारा हुए, उन 10 पुत्रों में ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि पुलस्त्य, ऋषि कर्दम, दक्ष प्रजापति और मनु, ये सब आपस में एक सगे भाई थे। इनमें जो धरती के पहले मानव हैं, क्योंकि वह तो ऋषि हैं, तो जो धरती के पहले मानव हैं उनका नाम मनु था और उनकी पत्नी का नाम शत्रुपा था। उस समय सतयुग था और श्री हरि विष्णु जी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और जब वे शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे तो उनके अंश से उस समय 2 राक्षस पैदा हुए थे जिनका नाम था मधु और कैटभ। और चूँकि जब ऋषियों की रचना हुई तो वेदों की रचना भी हुई थी, तो उन दोनों ने उन वेदों को चुरा लिया और उनको जल की सतह पर छुपा दिया था। तो उस समय धरती पर जो भी प्राणी थे, ऋषिगण और राजा मनु, उनकी पत्नी शत्रुपा, उनके पुत्र उत्तानपाद, ये सब उस समय पृथ्वी पर थे और वेदों को बचाने के लिए इन्होंने श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना की कि अगर वेद नहीं रहेंगे तो आगे जीवन कैसे चलेगा। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने जब पता लगाया कि वो वेद जल के निचले स्तर पर हैं, तो उन्होंने मछली का अवतार लिया और मछली का अवतार लेने के बाद उन्होंने उन वेदों की रक्षा की। ये तो रहा उनके पहले अवतार मत्स्य अवतार की कहानी। अब आती है बात मथुरा का नाम मथुरा क्यों पड़ा था। तो जो राक्षस थे मधु और कैटभ, जिन्होंने वेदों को चुरा लिया था, चुराने के पश्चात जब उन्होंने एक नई नगरी का निर्माण किया था तो उस राक्षस मधु ने उसे अपने नाम पर किया था और उसका नाम रखा था मधुरा, जो कि धीरे धीरे कालांतर में मधुरा से मथुरा हो गया था। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।